Hello everyone, this is Anju, your EVS teacher. We will explain your all chapter number 3, Water O Water. तो ये आपकी स्टैंडर्ड 3 की EVS की बुक्स है, पेज नंबर 19 है, तो आप भी साथ में ओपन कर लीजिए. ओके, और इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. मतलब हम पानी की खूबियाँ जानेंगे इस चैप्टर में. हमारे सामने श्री प्रसाद द्वारा लिखी हुई एक कविता है जो पानी के ऊपर है. तो आइए इस पोएम को देखते हैं. ओके, इस कविता को देखते हैं, पर इसमें क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से आप इसे सुनिए. इसको आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको इसको याद भी करनी है. तो फर्स्ट लाइन में है, आई ऑल वॉश माई फेस विथ वाटर said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for age. Its story can fill so many pages. ये फर्स्ट पैराग्राफ था. अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, पहले फर्स्ट का मतलब समझ लेते हैं. मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता है नानी से. प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, समवेयर इट इज ड्यू, समवेयर इट इज स्नो. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. वाटर हैव फॉर्म सो मैनी, दैट इज वाट से माई नानी. तो जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है. कहीं ओस है, कहीं बर्फ़ है, पानी ही क्या भाप नहीं. अब सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं. नीचे देखिए, यहाँ के लिखा हुआ है, द रिवर फ्लो, द वाटर फ्लोज शाइन एंड वाटर स्मेल इन लेक्स एंड स्प्रिंग. फिर लास्ट पैराग्राफ है, लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्राउट waters, fields and life they got. But when the water breaks in folds, great misfortune is always works. इसका मतलब होगा, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है. नदियाँ बहती कलकल कलकल, झरने गाते छल 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 छल. तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल. धरती पर जीवन लाया, खेत खींचकर लहराया. पर सब बाढ़े लाता, भारी आफत ढाता. तो इस चैप्टर में एक कविता है, और वो किसके बारे में है, पानी के बारे में. तो इसको आपको भी याद करके अपने घर में अपने पापा या फिर अपनी मम्मा को सुनाना है. अभी नेक्स्ट पेज करते हैं. नेक्स्ट पेज में क्या है, अब पेज नंबर 20 में देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर है, तो आप ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन आंसर क्या है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिटाइट इट इन द क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो. अगर जानते हो तो क्लासरूम में, क्लास तो अभी आते नहीं है तो अपने घर में एक सुनानी है. फिर सेकंड क्या है, which are the place in the poem where we find water. कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बातें की गई हैं, कुछ आवाज़ें तुम भी बताओ. फिर थर्ड में है, तो यहाँ पर है लास्ट, टिक द एक्टिविटीज़ ऑफ विच वाटर इज नीड. नीचे दिए गए कामों में पानी की ज़रूरत है, उन पर हमें सही का निशाना लगाना है. तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, टू प्ले, खेलने में. टू राइट, लिखने में. टू रन ए फैन. टू सिंग, गाना गाने में. टू मेक ए टी, चाय बनाने में. टू पेंट पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने में. टू रो ए बोट, नाव चलाने में.
टू नीड डफ टू ग्रो प्लांट्स, पौधों को उगाने में। इसमें जिसमें जिसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है उस बॉक्स में आपको टिक लगानी है। फिर नीचे क्या है, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच। अब यहाँ पर है, तुम ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। यू कैन डू विदाउट वाटर, जो आप बिना पानी के कर सकते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। अभी मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद से ट्राई कीजिए। फिर सेकंड है, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, तुम पानी के बिना नहीं रह सकते। उसके नीचे है, यहाँ पे देखेंगे वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर that is needed for each of the activities. Begin with the activities that needs the most water. तो यहाँ पे है किसके लिए कितना पानी। इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले हमें लिखना है, बाकी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रम में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल है नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने से या फिर आटा गूंथने से। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, पेज नंबर 21 में देखिए, वाटर फ्रॉम वेयर, कहाँ से मिलता है पानी। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक एंड स्प्रिंग्स। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर? Put a circle around those places that are either in your house or around it. यहाँ पर है, आपने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनमें से हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के आसपास। इनमें से जो है उन पर आपको सर्कल बनाना है। तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, लेक। आप लेक से लाते हो तो लेक पे सर्कल बनाना। फिर है वेल, उस पे से लाते हो, वेल मतलब कुआं, अगर आप वहाँ से लाते हो तो वहाँ पे सर्कल करना। फिर है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का मतलब तालाब, अगर आप तालाब से लाते हो तो तालाब से करना। फिर है पाउंड, आप अगर झरना से लेके आते हो तो झरना से आप सर्कल करिएगा। फिर है वाटरफॉल, अगर आप सागर से लेकर आते हो तो उस पर आपको सर्कल करना है। ऐसे ही हैंड पंप है, रिवर है, स्ट्रीम है, टैब है, टैंक है, सी है, हॉट है, वाटर है, स्प्रिंग है। तो आपको इसमें जिसमें से आप पानी लेके आते हो उसमें के लिए आपको सर्कल बनाना है। तो फर्स्ट हम लोग देखिए, झील है, कुआं है, तालाब है, झरना है, सागर है, नदी है, नहर है, ट्यूबवेल है, नल है, नलकूप है, टांका है या फिर गर्म सोता है। तब जहाँ से लाते हो बस उसमें आपको सर्कल करनी है। फिर नीचे क्या है, एक्सरसाइज है ये भी। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर? क्या तुमने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? अगर देखा भी है तो कहाँ पे देखा है? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस राइट इट्स नेम। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? फिर सेकंड है, वुड यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? तो उनके आपको नाम लिखने हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? सेकेंड है, डू यू हैव टू गो फार्म टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है आपको? पानी लाने में कितना समय लगता है आपको, वो आपको बताना है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं?
फिर है नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, पानी को भर के रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर उसके बाद है, हु फीचड एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं। फिर लास्ट है, आर देयर कैटन्स पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता है। तो आपको अपने घर के आसपास देखना है आप कहाँ से पानी लेते हो और वहीं से सब लोग भरते हैं या फिर आप खुद से घर से लेते हो, ये आपको लिखना है। तो आप ट्राई करना, मैं बाद में मैं आपको बताऊंगी। तब तक नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। नीचे दिए गए पिक्चर में से उनमें कलर आपको भरना है जिसमें तुम पानी भरकर रखते हो। तो आपको समझ में आई, जिसमें आप पानी भर के रखते हो बस उसको आपको कलर करनी है। यहाँ पे इतने सारे बॉक्स है, तो जिसमें आप पानी भर के रख सकते हो उसको अच्छे से आप कलर करना। ओके, तो ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त करती हूँ। तब तक आप कलर करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।